सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ सादिक अली नागीना। मोदी जी मध्य प्रदेश में जाके भावुक हो जाते, मगर मणिपुर की महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उस पे भावुक नहीं होते। संसद में हंस के बातें करते हैं और कहते हैं कि मणिपुर हमारे जिगर का टुकड़ा है। अगर मणिपुर जिगर का टुकड़ा होता तो उसमें दर्द जरूर होता, मगर मोदी जी ने ड्रामा भी तक नहीं किया। जो लोग कुछ तो समझ लेते कि हाँ, मोदी जी के अंदर दर्द है। खाली जुमला दिया था, झूठे वादे किए थे, झूठे बोल बोले थे। संसद भवन में भाजपाइयों, तुमने देश का शर्मसार कर दिया, देश को शर्मसार कर दिया। तुम्हारी इन्हीं गंदी हरकतों से भारत का हर शख्स मायूस है। मणिपुर को तुमने 2 विभागों में बांट दिया, सिर्फ वोट की खातिर कि एक तरफ कुकी नागा है, ईसाई है, दूसरी तरफ मैतई लोग हैं। जो मैतई के लोग हैं वो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। इसलिए ये मोदी जी ने काम किया। खामोशी से 90 दिन चुप बैठे रहे। 90 दिन क्या, पूरे 100 दिन हो गए। मणिपुर की जनता देखती रही आस भरी निगाहों से कि कोई भी हमारा हमदर्द, हमारा हाल लेगा, मगर देश के प्रधानमंत्री, इनकी आंखों और इनके दिल में दर्द नहीं था। ना आंखों में शर्म थी, ना दिल में दर्द थी। ये बेदर्द बेशरम वाले लोग हैं। हमारी महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है, भाजपाई लोग कहते हैं मणिपुर पे चर्चा मत करो। अरे आरएसएस के विचारधारा वाले लोग, जब तुम्हारी बेटियों बहनों के साथ ये जघन्य अपराध होगा, तब तुमको एहसास होगा कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है। तुम तो दूसरे की इज्जतों से खेलने वालों हो, तो तुमको क्या दर्द होगा। जैसे ब्रजभूषण हमारी पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण करता है और कहता है कि हमने खाली तो छू के देखा। अरे बेशरम लिलज्जो, तुमसे ज्यादा बेगैरत भारत में कोई शख्स नहीं होगा। विश्व भर में तुमने भारत की नाक कटा दी। तुम्हारी इसी गलती के चक्कर में विदेशों में जो भारत की शान थी वो कम हो गई। अन्य जगहों पर चर्चा होने लगी, मगर भारत में चर्चा नहीं होगी। मोदी जी भागते घूमेंगे, पिछले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की घटना गिनाने लगेंगे, राजीव गांधी की घटना गिनाने लगेंगे, मनमोहन सिंह के जमाने की घटना गिनाने लगेंगे। अरे वो शर्मदार आदमी थे, तुम जैसे बेशर्मों की तरह नहीं, कि इतना जघन्य अपराध होने पर भी तुम्हारे
दिल पे, तुम्हारे चेहरे पर सिकम नहीं। मोदी जी, तुम तो कहते हो कि डबल इंजन की सरकार ज्यादा काम करती। हाँ, एहसास हुआ कि मणिपुर में कितनी डबल इंजन से हमारी कुकी, नागालैंड, नागा भाइयों का, उनकी महिलाओं के साथ कितनी डबल इंजन जोर से काम कर रहा था, इसलिए उन्हें नंगा करके घुमा रहे थे। ये सब आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं और मोदी जी इस बात का तो इंतजार करते हैं और देखते रहते हैं कि इसमें कौन सी जाति, कौन से धर्म के लोग मारे जा रहे हैं। जैसे इस वक्त हरियाणा में हो रहा है, मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके व्यापारों को बर्बाद किया जा रहा है, मगर मोदी जी चुप हैं, खामोश हैं। अगर आरएसएस का कहीं एक आदमी भी मारा जाता तो मोदी जी उछल कूद करते, इनकी टीम ऐसे दौड़ती जैसे बेटिकट का डिब्बा होता, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, इस तरीके से दौड़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वो हाल है, गर्मी का मौसम है, बच्चे परेशान होते हैं, हमारी माएँ बहनें परेशान होती हैं। जिला लखीमपुर खीरी, तहसील मोहम्मदी है, वहाँ लाइट की कटिंग अधिक ज़्यादा हो रही है और बिजली का बिल बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसका पैसा कहाँ जा रहा है? देश को महंगाई की आग में तुमने झोंक दिया, दंगाइयों के हौसले तुमने बुलंद कर दिए। अगर तुम सच होते तो ये दिन भारत को देखना ना पड़ता। जो तुमने वादा किया था हमारे किसान भाइयों से कि 2022 तक तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देंगे, वो तुम्हारा झूठापन साबित हुआ। तुमने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो तुम्हारा जुमला साबित हुआ। तुमने नौकरियां देने की बजाय और खत्म कर दी। तुमने वादा किया था अच्छे दिन लाने का, तो इतने अच्छे दिन आए कि हर जगह पर बजरंग दल, आरएसएस के गुंडे दंगा करते हैं। चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश, हर जगह पर दंगे करते हैं। तुमने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम होने की वजह से और उसको उल्टा बढ़ा दिया। जो गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये में था, वो आज 1200 रुपये में मिल रहा। जो डीजल 50-55 रुपये में था, वो 95 रुपये में हो गया। जो आटा 12 रुपये में था, आज 36 रुपये में हो गया। यही तुम्हारा वादा था कि महंगाई कम कर देंगे। बहुत हुई महंगाई की बात, आपकी बार मोदी सरकार। ऐसा गिरा हुआ, बेशरम, झूठा, जुमलेबाज प्रधानमंत्री ना देखा है ना देखेंगे। देश की जनता को गुमराह करके भटका दिया, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य खत्म कर दिया। 46,000 स्कूल भारत में बंद कर दिए, इसलिए कि कोई भी बच्चा पढ़ ना पाए। जो पढ़ जाएगा इन मनुवादियों से सवाल करना शुरू कर देगा।
इसलिए स्कूल को बंद किया गया, स्कूलों की फीस बढ़ाई गई कि कोई गरीब मजदूर, हम जैसा अंधा लाचार मजबूर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। इसलिए ये ड्रामा रचा गया। देश की जनता को इस तरह गुमराह किया गया, कुछ कह नहीं सके। धर्म का इन्होंने ऐसा अफीम चटाया जो देश बेहोश हो गया। मगर सब नहीं बेहोश हुए। जो हमारे दलित भाई, पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जान गए कि भाजपा सरकार ये क्या करना चाहती है। देश उस वक्त सिर्फ मात्र 55 लाख 2014 में 55 लाख करोड़ कर्जा था। सिर्फ 55 लाख करोड़ कर्जा उन 13, इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब तक बने, जितने भी प्रधानमंत्री आए, सब लोगों ने मिलकर 55 लाख करोड़ कर्जा लिया था। जीडीपी भी ऊपर चल रही थी, लोगों के कार रोजगार भी अच्छे हो रहे थे। धीरे धीरे भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा था। 2014 के बाद भारत में तरक्की भी कम हो गई, नौकरियां भी खत्म हो गई, महंगाई भी बढ़ गई। सबसे दुखद बात यह है कि महंगाई बढ़ाने के बाद, जीएसटी लगाने के बाद फिर भी भारत के ऊपर कर्जा इस वक्त के दौरान 155 लाख करोड़ है। यानी मोदी जी ने जो 13 प्रधानमंत्री आए थे, वो एक तरफ, अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ, इतना कर्जा भारत के ऊपर, हम सब गरीबों के ऊपर डाल दिया कि अगर एक तुरंत का बच्चा दुनिया में कदम रखे तो भी समझ लो 1 लाख से ऊपर कर्ज में वो दबा है। ये हम सब जनता को सोचना होगा। इनके झूठे जुमले इनको याद दिलाना होगा। जिस वक्त हमारे तुम्हारे राज्यों में भाजपाई वोट मांगने आ जाएं, तुरंत ये मुद्दे लिख के रख लेना कि पहले 15 लाख रुपए खाते में डालो, इसके बाद वोट दूंगा। 2 करोड़ नौकरियां देने के वादा करा था, 9 साल हो चुके हैं, 10वीं साल चल रही है। 20 करोड़ नौकरियां भारतीयों को दो, फिर तुमको वोट देंगे। तुमने कहा था महंगाई कम करेंगे, तो गैस सिलेंडर 400 का था, उसको 200 रुपए में करो, फिर तुमको वोट देंगे। इस तरीके से हम सब जनता को इनको समझाना और दिखाना है और अपने इलाकों से भगाना भी है। ये दंगाई हैं, देश के गद्दार हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे, संविधान विरोधी, देश विरोधी है। ये देश में चाहते ही नहीं कि भारत का संविधान लागू हो, चलता रहे। ये मनुवाद का संविधान चाहते हैं। जो मनुवादियों ने बौद्ध धर्म को गिन गिन के कत्ल किया था, आज वही मुस्लिमों के साथ किया जा रहा है, दलितों के साथ यही किया जा रहा है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं, इन भाजपाइयों से होशियार रहने की जरूरत है। ये देश का भला बिल्कुल नहीं करेंगे। ये चंद अपने मित्र पूंजीपति मनुवादियों को भला करेंगे।
इसी बात को खत्म करते हुए सभी भाइयों को जय हिंद।